हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने फिनिश किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए यहाँ अलजेब्रिक टर्म में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाले। तो यहाँ पहला स्टेप हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई है तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एस विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इस टर्म को लिखेंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पावर 3 है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 माइनस 5x माइनस 2 पावर 6। अब देखिए यहाँ पे कि इसका पावर n है, मतलब x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो 3 पहले आएगा, तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखिए ये 3 रिमूव होगा तो ये टर्म बचेगा, तो ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या एक्स पावर n है तो 4 पहले आएगा, तो 4x पावर 3 माइनस 5x माइनस 2 4 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स। 4 रिमूव हो जाए तो ये टर्म बचे बेस का टर्म जो कि क्या x पावर 3 माइनस 5x माइनस 2। डेरिवेटिव में क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स की जो पहले टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 स्क्वायर, डेरिवेटिव को इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 4 है और x है तो 4 कोएफिशिएंट है और ये x वेरिएबल है, तो आप लोग लिखें 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब इसके साथ लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4 एक्स पावर 3 माइनस 5x माइनस 2, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करें, जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेटिव इनसाइड द ब्रैकेट लिया, सिमिलरली डेरिवेटिव हम लोग इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे भी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 माइनस y कोएफिशिएंट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। देखिए यहाँ पे क्या था, 2 के साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं था, अगर 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है तो डी बाई डी एक्स के बाद में लिखते हैं, और जब वेरिएबल होता है तो कोएफिशिएंट होता है तो उसको डी बाई डी एक्स के पहले लिखा जाता है। तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं, प्लस 4x का डेरिवेटिव कहता है 1 कांस्टेंट का 0 प्लस 4x पावर 3 माइनस 5x माइनस 2 क्यूब माइनस x रेज टू 3, इसका क्या है 3x 3 माइनस 1 माइनस 5x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं, तो ये ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं, तो क्या जाए 4 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज़ टू 3। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को बाहर लूँगा तो 3 2 जगह 6 हो जाएगा, तो 6x प्लस 2, देखिए क्योंकि ये 2 बाहर चला गया और यहाँ से भी 2 बाहर चला गया तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो इसको एच डी लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज़ टू 3। तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ, इसको हम लोग ऐसा ब्रैकेट में पुट कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन y इक्वल टू 1 प्लस 4x रेज़ टू 5 इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 8, तो यहाँ पे देखेंगे तो डॉट के पहले ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट, तो मतलब 2 ब्रैकेट मतलब दोनों बीच में मल्टीप्लाई है, तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला क्या था, देखिए y इक्वल टू और u इंटू वी है, तो देन मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एस लिखते हैं, और ये दोनों मल्टीप्लाई के बीच में है, वहाँ पे u डी बाई डी, दोनों बीच में डी बाई डी एक्स वी प्लस, फिर v को लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ u,
मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए टर्म है। तो यहाँ पहला स्टेप्स क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए इनटू पहले ये टर्म है तो इतना टर्म हमारा u हो जाएगा, तो ये क्या जो 1 + 4x रेज टू 5 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए ये जो टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इसको मैं इस मार्कर से लिखता हूँ 3 + x - x² रेज टू 8, फिर प्लस के बाद क्या होगा v मतलब क्या, यही टर्म जो हमने लिखा है, तो इसको लिख लेते हैं। तो 3 + x - x² रेज टू 8 डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, इसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, u हो गया। तो u का टर्म क्या है यहाँ पर बस 1 + x रेज टू 4, 1 + 4x रेज टू 5। तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया u इंटू वी का। अब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं बट पहले इसको हमने फार्मूले में अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव पहले डी बाई डी पहले जो लिखा है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे एक्स पावर एन का फार्मूला लगे तो 8 पहले आ जाएगा, तो 8 3 + x - x² 8 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स, क्योंकि हमने पावर के लिए फार्मूला अप्लाई किया तो पावर रिमूव है तो ये टर्म बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + x - x² प्लस, यहाँ तक हमने कर दिया, प्लस के बाद का काम करना है। तो ये पार्ट एज इट इज लिखेंगे जो कि क्या है 3 + x - x² पावर 8 इंटू, यहाँ पे एक्स पावर एन का फार्मूला लगेगा तो 5 है तो 5 पहले आएगा, 1 + 4x रेज टू 5 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + 4x। यस, डेरिवेटिव में देखिए यहाँ पे 8 है तो ये टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो 8 3 + x - x² 8 - 1 क्या हो जाएगा 7, और इसको मैं बाद में लिखता हूँ। तो 1 + 4x रेज टू होल पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स को हमें अंदर लिखना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस, देखिए यहाँ पर भी 5 - 1 7 हो जाएगा, और ये 5 है तो इसको पहले लिख लेते हैं 5 1 + 4x रेज टू 4, ये जो ब्लैक में लिखा है उसको लिख रहा हूँ ब्लैक इंक से, ये पार्ट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। डेरिवेटिव को अंदर लिखना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x है तो 4 कोएफिशिएंट है और x वेरिएबल है तो वो टर्म बाद में आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 8 3 + x - x² रेज टू 7 ऑन अ सेकेंड ब्रैकेट 1 + 4x रेज टू 5। अब देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, माइनस x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, प्लस 5 1 + 4x रेज टू 4 3 + x - x² रेज टू 8, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव 1। देखिए अभी हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो जो यहाँ का टर्म है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 8 1 - 2x, ये हमने लिख लिया, ये पार्ट बचा है तो इसको लिख लेते हैं। तो 3 + x - x रेज टू 7, सॉरी दिस इज x², तो x² रेज टू 7 1 + 4x रेज टू 5। देखिए ये टर्म तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, प्लस 5 इसको लिख लेते हैं तो ये क्या 4 हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20 1 + 4x रेज टू 4 3 + x - x² रेज टू 8। तो ये क्या हुआ, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन के बेस पे था। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए डिवीजन, मतलब कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, बट उसके पहले आपको फार्मूला बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन y = u/v के फॉर्मेट में है तो इसका डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करें, देन डेरिवेटिव इक्वल्स टू जो अपॉन में टर्म होगा उसको स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे अपॉन के टर्म को डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं।
तो यहाँ पहला स्टेप्स क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए y है तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू अपॉन में क्या है, रूट ऑफ 7 माइनस 3x। तो अपॉन के टर्म का स्क्वायर, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है, रूट ऑफ 7 माइनस 3x। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, x है, माइनस डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ ये न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो 7 माइनस 3x। कभी भी जब कोसेंट रूल के क्वेश्चंस रहेंगे तो जो अपॉन में टर्म है उसको हमें कुछ नहीं करना है, उसको हम लोग लास्ट तक एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 7 माइनस 3x। डी बाई डी एक्स की जो पहले होगा एज इट इज आएगा, तो 7 माइनस 3x एज इट इज आएगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स क्या 7 माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स, रूट गायब हो जाए तो क्या बचेगा 7 माइनस 3x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x माइनस ये क्या हो जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, कॉन्स्टेंट भी 0 और इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, तो ये 3 इससे हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे और यहाँ पे 7 माइनस 3x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 माइनस 3x एज इट इज आएगा, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, देखिए ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको अगर मैं इससे करूँ तो ये रूट गायब हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट 7 माइनस 3x माइनस 1 का 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3x आएगा। ये देखिए ये माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 3x अपॉन ये क्या 2 और ये ब्रैकेट, तो 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x अपॉन अंडर 7 माइनस। अरे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो रूट है वो यहाँ पे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट 7 माइनस 3x प्लस 3x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x ब्रैकेट 7 माइनस 3x। अब इस 2 को क्या करेंगे, ब्रैकेट के इनसाइड लेंगे न्यूमरेटर में, तो क्या जब 14 माइनस 3 2 जा 6x प्लस 3x 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 माइनस 3x रेस टू 1/2 और ये 7 माइनस 3x। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3x 2, ये दोनों बेस सेम है तो यहाँ पे ये और ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या 3/2, तो 7 माइनस 3x रेस टू 3/2। देखिए इसका बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाए, तो हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो ये क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन पे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद के जो क्वेश्चन है 4 और 5 वो आप ट्राई करोगे, अगर आपको डाउट है तो कमेंट में मेंशन करोगे, जिसके बाद जो अपकमिंग वीडियो वहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।